हेलो गाइज एंड हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि हमेशा ठीक ही रहते हैं। ठीक, मैं आप लोगों को इस वीडियो में, पहले मैं 2 वीडियो में आप लोगों को ये बताया है कि लीडिंग फायरमैन क्या होता है, फायरमैन क्या होता है। और भी मैं पहले पार्ट के पहले भाग में ही बता रहा हूँ, लीडिंग फायरमैन, फायरमैन और एक में इसमें डीसीओ है। ठीक, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ठीक, तो डीसीओ का आज काम क्या होता है, करने का क्या होता है, नहीं करने का क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में बताऊँगा, डीसीओ के बारे में। ठीक, चलो, तो यदि आप लोग मेरे वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो, तो मैं स्टार्ट करूँ कि डीसीओ। पहले पार्ट में का तो मैंने बताया फायरमैन। ठीक, फायरमैन, दूसरा लीडिंग फायरमैन। ठीक, पहला फायरमैन, दूसरा लीडिंग फायरमैन, तीसरा हो गया डीसीओ। इसको हम बोल देंगे ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक, हो गया। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा। ये डीसीओ है तीसरे पॉइंट का। ठीक, तीसरे पॉइंट का डीसीओ है। डीसीओ का काम क्या है, ये क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, इसके बारे में बताऊंगा। डीसीओ का फुल फॉर्म होता है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। मतलब कि जो फायर टैंकर अपना होता है, फायर टेंडर होता है, वाटर टेंडर होता है, डीसीओ काम है पंप को चलाना, तो अपना फायर टेंडर लेंगे, इमरजेंसी टेंडर लेंगे, हाइड्रोलिक टेंडर लेंगे, मतलब इसमें हम लोग लेंगे। ठीक, तो डीसीओ का फुल फॉर्म ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ठीक, कंप्लीट। अभी डीसीओ का काम मैं बताता हूँ, पहला इसका काम क्या है। फर्स्ट टाइम मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देने का। जैसे मान लो यहाँ पे डायग्राम करता हूँ। ठीक, जैसे अपना ये डीसीओ यहाँ पे ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है। ये अपना इमरजेंसी या फायर टेंडर इसे बोल सकते हैं, ये फायर टेंडर हो सकता है, ये फायर टेंडर है। ठीक, तो इसका काम क्या है फायर टेंडर का, और डीसीओ का काम क्या है। ठीक, तो डीसीओ का काम है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ये जैसे मान लो कि फायर टेंडर है, इसमें इतना पानी है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक, इधर कुछ रेस्क्यू के टूल्स हो जो कपलिंग, मेल फीमेल, सक्शन हो जो ब्रांच, एफएमबी ब्रांच, और इधर मतलब इक्विपमेंट कुछ मान लो कि पीपीई के कुछ इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ग्लास, वेल्डिंग ग्लास जैसे, और इमरजेंसी टॉर्च लाइट तोड़ने वाले कुछ सामान, मतलब कि इधर ये इस बॉक्स में रखे गए हैं। ठीक, और ऊपर क्या है, ऊपर पानी है। इधर से इधर मान लो कि अपना 1 2 3 मान लो कि फीमेल कपलिंग लगा हुआ है। फीमेल कपलिंग क्या होता है, जो आउटलेट है, इधर पानी जो है उसका आउटलेट है। ठीक, तो इस पानी को प्रेशर करने के लिए, ठीक, इसका ये जैसे यहाँ पे होता है 1 2, इसका ये पावर टेक ऑफ है, जो दोनों व्हील को चलाने का काम करेगा। पावर टेक ऑफ का काम है कि दोनों व्हील को चलाने का काम करेगा। जब ये यहाँ से डीसीओ जब गियर बदलेगा पावर टेक ऑफ के लिए, तो 2 गाड़ियाँ होती हैं। एक क्रैश टेंडर होता है, पहला बता देता हूँ। क्रैश टेंडर, पहला क्रैश टेंडर होता है, और एक ये दूसरा हो गया बस फायर टेंडर। इसका फायर टेंडर इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि ये इससे भिन्न क्यों है। ये फायर टेंडर है, और ये वाला एक और बना देता हूँ, मान लो ये क्रैश टेंडर है। ठीक, ये क्रैश टेंडर है। ठीक, तो ये फायर टेंडर है, क्रैश टेंडर, तो इसका यूज तो डीसीओ करेगा, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। तो ये कैसे चलेगी, इसका चलाने का 2 तरीका होता है। ठीक, पहले तो एक 1 से 4 गियर तक चलेगी, आगे चलेगी इस सॉफ्ट में इसका गियर चलेगा,
मतलब इसको बस चलने के लिए 4 गियर में 1 न्यूटन में रहेगी, और इसको पावर टेक ऑफ करने के लिए एक नीचे से और लगा रहेगा, ठीक, इधर से ऐसे करके ऐसे इसको प्रेशर करने के लिए ऐसे, ठीक। तो पावर टेक ऑफ करने के लिए ये लगा रहेगा। जब ये गाड़ी रुकेगी, फायर टेंडर जब ये रुकेगा तब डीसीओ क्या करेगा, डीसीओ फिर पावर टेक ऑफ करेगा, जिसे हम कहते हैं पीटीओ। इसका फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ कहने का मतलब क्या, पावर टेक ऑफ का मतलब, पावर का मतलब तो शक्ति, टेक ऑफ का मतलब ले जाना। टेक ऑफ कर गई एयरप्लेन, टेक ऑफ जैसे उड़ा ले जाना, उड़ गई, तो इधर कुछ काम नहीं करेगा। जब इधर हम लोग, जैसे मान लो इधर हम लोग फायर फाइटिंग कर रहे हैं, ठीक, इधर फायर फाइटिंग, जब डीसीओ अपना पंप चालू करेगा तो इसका पीटीओ होगा, पावर टेक ऑफ होगा, तो यहाँ से ये आगे कन्वर्ट करेगा, इधर पकड़ेगा, ठीक। इधर पकड़ने के बाद ये पानी को प्रेस अब इसमें आ जाएगा, इसका जो भी प्रेशर कर रहा है ये आगे आ जाएगा अब टैंकर पानी वाले में। तो हम लोग जो फीमेल कपलिंग जो हम लोग का 3 लगा है, उसमें हम मेल कपलिंग के सहारे अपना होज जोड़ देंगे, ऐसे होज जोड़ के ऐसे जोड़ के यहाँ पर ले आएंगे, और फायर फाइटिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो डीसीओ का काम है पंप को चलाना, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। और इसका कुछ मेन पॉइंट मैं बताता हूँ कि डीसीओ का मेन पॉइंट उसका है, ठीक। डीसीओ का मेन पॉइंट ये रहेगा कि डीसीओ का काम पंप चलाना। फिर यदि हम लोगों ने, यदि चलो पंप यदि नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, ये काम है डीसीओ का। डीसीओ उसको देखेगा, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए। ये नहीं कि अब लगे, एक बात समझो, इधर ये अपनी बिल्डिंग है ऐसे, ठीक, इधर आग लगी है और अपना फायर टेंडर यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर अपना फायर टेंडर है, ठीक। तो अपन लोग को रास्ता ऐसे है, यहाँ तक आने का है रास्ता, पर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मान लो कि ऐसा ऐसा रास्ता है इधर जाने, यहाँ तक आने के लिए, ठीक। तो यहाँ तक आने के लिए तो हम ड्राइवर ऐसा होना चाहिए कि जो इस गाड़ी को अच्छे से चला सके। मतलब कि उसको कहीं कोई भी जगह दे दो, थोड़ी सी भी जगह रहेगी, मतलब गाड़ी की जाने की जगह रहेगी, कम से कम थोड़ा दिक्कत सा रहेगा तो भी धीरे करके यहाँ ले जा सकता है। यदि नहीं जाने की व्यवस्था है, यदि मान लो इधर दीवार है कोई, यहीं तक अपना मान लो ये रास्ता यहीं तक ख़त्म हो जा रहा है, ये दीवार इतनी ऊंची है, इसके बाद ही फायर फाइटिंग करना है, तो इस समय हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम होज, जब हम होज इसमें से लगा करके इसके उस पार ले जाएंगे, तो जब प्रेशर खोलेगा डीसीओ, तो इसमें घर्षण आएगा। जैसे कि जब हवा लगती है तो कुछ भी हिलता है, जैसे मान लो कि हवा का प्रेशर ले लो, तो जैसे फूंक मारेंगे तो ऐसे धीरे धीरे हिलेगा, नहीं, तो ऐसे ही जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वैसे यहाँ पे घर्षण फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन करने का मतलब है कि वहाँ पे हम लोग बोरी रख देंगे, सूती का बोरी, सीमेंट का बोरी उसके नीचे रख देंगे। जैसे ये अपना होज रहा, ये गया दीवार, ये अपनी दीवार रही, ये होज रहा मेरा, ठीक, तो इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे तो रहेगा। फिर इसके नीचे यहाँ पे एक बोरी, सीमेंट की बोरी भी रख देंगे, क्योंकि हम लोग को ये अपना फायर का जो होज है ये भी नहीं फटना चाहिए। हम लोग को फायर फाइटिंग करते समय भी सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए, और कि हमारा कम से कम भी नुकसान हो, और जिसका हम जब हम फायर फाइटिंग भी कम कर रहे हो तो वहाँ पर भी कम से कम नुकसान हो, कम फोड़ तोड़ के साथ हम रेस्क्यू काम और बचाव कार्य भी कर सके और वहाँ पे लोगों को बचाया जा सके। डीसीओ का काम है पंप को चलाना, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। और डीसीओ का ये काम है कि जब यहाँ से हम फायर फाइटिंग करके, जैसे मान लो कि हम लोगों ने यहाँ से फायर फाइटिंग कंप्लीट कर दिया, थे, यहाँ से फायर फाइटिंग हम लोग कंप्लीट कर दिया है, जब हम आगे फायर स्टेशन अपने, यह फायर स्टेशन है हमारा, फायर स्टेशन, फायर स्टेशन आ गए। तो फायर स्टेशन आने के बाद डीसीओ का ये काम रहेगा कि अपने पंप, अपना जो फायर टेंडर है, फायर टेंडर में कहाँ कौन सा सामान रखा गया, अच्छे से रखा गया कि नहीं, कम से कम सभी सामान को मेंटेनेंस रख रखा साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। और जो भी सामान यदि इधर उधर हो गया हो तो अच्छे से रखना चाहिए। चेचिस उसका कम से कम देखो, वाटर टेंडर होता है ना, वाटर टेंडर,
वाटर टेंडर का कम से कम और लोड कैपेसिटी कितना है मालूम है? 5,000 kg, जैसे आप बोल सकते हैं 5 टन। 5 टन होता है उसका चेसिस। इसी ऐसा बना डिजाइन किया जाता है कि कम से कम वो 5 टन पानी आराम से ले जा सके, सप्लाई कर सके। और अदर जगह जहाँ पे भी मतलब यहाँ पे हम लोग यदि 5 टेंडर पानी ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे? और वाटर टेंडर हम लोग के पास होता है, हम लोग इसको कॉल करेंगे और वाटर टेंडर पानी लेके आएगा 5 टन। 5 टन नहीं, इसमें लीटर के हिसाब से होता है। इसमें टोटल आता है मालूम है? 5 टन मतलब कैपेसिटी होती है वाटर टेंडर की। इसमें टोटल पानी आता है 1800 लीटर। 1800 लीटर 1800 लीटर टोटल पानी 1800 लीटर आता है। 1800 करेक्ट। तो डीसीओ का ये काम रहा, यदि पानी ख़त्म हो गया तो वाटर टेंडर लेके आएगा। चलो, तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।